देखो बच्चों, आज क्लास 10th में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, इवेल्युएशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। तो पिछले क्लास में हम क्या बताया था, याद करो। हमने बताया था साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू, और लास्ट बताया था हमने साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो देखो, हमने केवल साइन का नहीं बताया था, कॉस का भी बताया था, टेन का बताया था, सेक का भी बताया था, कॉसेक का बताया था, और कोट का भी बताया था। इस तरह से अब उसको हमको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। बस इससे यही ट्रिग्नोमेट्री में इससे सिंपल एक्सरसाइज कोई नहीं, कुछ नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एलसीएम में एचसीएफ पे कभी डिवाइड करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करो, कभी एलसीएम लो, कभी एचसीएफ लो। तो ये उस पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया है, इस क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है ये जरा देखो। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमने पिछले क्लास में जो वैल्यू बताया था, सारी वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हमको तो वैल्यू याद है, हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है यहाँ पर बच्चों, तो देखो सोल्व कैसे होगा। सबकी वैल्यू को पुट करो और कुछ नहीं करना है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 डाल दिया। ठीक है, cos 45 क्या होता है, तो cos 45 होता है 1/2, देखो ये भी डाल दिया हमने। डिवाइडेड बाय नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू डालो। टेन स्क्वायर 30 डिग्री क्या आएगा इसका, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया। याद रखना बच्चों, अगर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अगर थीटा लिखा हुआ है, कुछ भी एकदम थीटा कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये लिखा है टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ बच्चों, तो क्या होता है इसका मतलब टेन 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे और उस वैल्यू को होल स्क्वायर करेंगे। अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, होल क्यूब है तो होल क्यूब करेंगे। बस यही इसमें करना है, और क्या करना है। तो माइनस 1045 की वैल्यू डालते हैं। 1045 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर, तो √2 और 2 का एलसीएम देखो ध्यान से। तो इसको हम चाहे तो √2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कर देना 2√2 लिख देना। ठीक है, एक रेशनल है और एक क्या है, इरेशनल है। तो यानी एक रेशनल नंबर है यहाँ पर और यहाँ इरेशनल नंबर है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। तो इसको हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 आ गया, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 आ गया। डिवाइडेड बाई, इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 1/3 होता है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, √3 इंटू √3। इसका मतलब यही हुआ ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये कितना आ गया, इसमें 3 आ गया, तो ये वैल्यू 3 आ गई वैल्यू। माइनस का लिखें यहाँ पर 1, बस ये कहानी खत्म, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमको एलसीएम लेना है। बताया था हमने क्या कि उसको एलसीएम ध्यान से लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो ले लिया, तो यहाँ भी एलसीएम दिख रहा है। तो 2 प्लस क्या लिख दिया हमने, 2 डिवाइडेड बाई 2√2, ये डिवाइड कर दिया हमने। अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको भी एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 3, और इसके बाद 1 माइनस 3 आ गई वैल्यू। अब इसका क्या करना है बच्चों, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसको फिर हम इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो ले लिया हमने, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू क्या आएगा इसका, तो ये आ गया यहाँ पर √2 और +2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2√2, और इसके बाद ये नंबर कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पर 3, और इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना, -2। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा इसका, ये वैल्यू हमने अपनी मर्जी से बस जो दिमाग में आया था लिख दिया था। तो कुछ इरेशनल है, कुछ रेशनल है। तो यानी 3 रूट क्या लिखा यहाँ पर, 3√2 और +2 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, -4 और √2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 10th क्लास के मेथड, 9th क्लास के मेथड सोल्व करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे।
इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर से इसका आंसर आ जाएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कितना क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा ये दबा हुआ है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखा माइनस का 4 इंटू √2। हमने क्या कर दिया, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ से आराम से कैलकुलेशन करते जाओ। तो हम तो 10th क्लास पढ़ा रहे हैं, इसलिए आराम आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 √2 ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों नीचे डिनोमिनेटर को, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इसका? ये 4 आ गया, माइनस का 4 और √2 इंटू √2, तो यहाँ पर कितना रहा पर 2 आ गया, तो 4 2 8, यानी डिनोमिनेटर में 8 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? -3/8 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 √2। 2 हम कॉमन भी ले सकते थे, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, हमको सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 1 प्लस √2 आ गई वैल्यू यहाँ पर बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, तो डिनोमिनेटर लिखो इसका। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है इसमें? डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसका, तो 4 2 8 माइनस 8, तो ये हो गया कैंसिल। तो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर 4, तो आंसर लिख दो -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √2। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। मतलब इसको वैल्यू पुट करके और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ये इसमें कोई, इस टॉपिक में कोई जान नहीं है ना, बिल्कुल सबसे आसान टॉपिक यही है हमारा। तो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं बच्चों। देख लो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है बच्चों, तो इसकी वैल्यू डाल लो, बस वैल्यू डालते चले जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका हम लिख रहे हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 5 लिख दिया। cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, तो cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 डालेंगे, 1/2 वैल्यू डाल दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है क्या, +4 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू डालो, sec 30 डिग्री के इक्वल क्या आएगा, तो ये sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, याद करो, sec 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2, तो 2/√3, 2/√3 होता है। तो हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे किसका, 2/√3, 2/√3। और यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ भी होल स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू होता है क्या होता है 1 होता है वैल्यू, ये याद करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये काम डिवाइडेड बाय बच्चों, तो डिवाइड करेंगे इसको, किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, तो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो ये वैल्यू ऐसे याद रखना आज के बाद, कि हमेशा कुछ भी अगर साइन स्क्वायर थीटा गिवन है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा क्या है इसका सेम है, एक ही जैसा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू 1 होता है। ये क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 आ जाएगा। लेकिन हम अभी उसको आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो देखो ये सोल्यूशन इसका 1 आएगा, ये दिमाग में बैठा लेना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर लिखा था तो इसका स्क्वायर ले लिया। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर लिखा तो इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, हमने इसका वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद क्या करेंगे बच्चों, बस आगे हमको सोल्यूशन करते जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको देखो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 5, ये क्या आ गया यहाँ पर 5 इंटू 1/4, 1/4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो अभी ऊपर आ गया 4 और नीचे क्या रहा है पर डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर, तो क्या बताया अभी हमने, √3 इंटू √3 दो बार लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ गया 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। डिवाइडेड बाय बच्चों क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 डिनोमिनेटर का और प्लस 3/4 आ गया, 3/4। अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों को एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे क्वेश्चन को, तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा वैल्यू, इसके बाद देखो सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर 5/4 आ गया ना यहाँ पर 5/4, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चों 5/4, देखो 5/4 और प्लस ये प्रॉब्लम क्या है कि तुमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए हम इसको करके दिखा रहे हैं, नहीं तो जरूरत नहीं थी। ये दोनों कैसे
एलसीएम क्या आएगा बताओ, 4 आएगा दोनों का एलसीएम, तो ऊपर 1 प्लस 3 तो देखो 4 प्लस 4 बाई 4 कैंसिल, तो हम इसी तरह इसको एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम आ गया 12, फिर क्या आ गया आपके बच्चों यहाँ पर, तो 5 5 3 15 और 15 और प्लस 64 डिवाइडेड बाय इसको क्या करेंगे 4/4, तो ये हो गया कैंसिल, कितना आ गया 1, हम पहले ही बता रहे थे कि 1 आएगा, तो ये हो गया कैंसिल 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर दोनों वैल्यू को हम इसको ऐड करेंगे, तो 5 6 4 5 4 9 और इसके बाद 9 और 6 1 7 डिवाइडेड बाय 12 और ये तुम्हारा आंसर आ गया काम। ठीक है, मतलब ये तो पहले एक्सरसाइज में इस टाइप का वैल्यू है जो बिल्कुल आसान है, इससे आसान और क्या हो सकता है। हाँ, जहाँ ट्रिक लगने वाला है उस क्वेश्चन पर आ जाओ, जहाँ पर ट्रिक लगने वाला है, इसलिए ये काम तो इसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, तो एक क्वेश्चन और में हम क्या ले यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन में क्या गिवन है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, और एक ही क्वेश्चन बताएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में 1 2 3 4 सब एक जैसे क्वेश्चन हैं और इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है ना, तो एक नहीं चलो 2 बता देंगे, तो इसमें लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2 sin a 2 या फिर sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, फिर ना ये पता करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हम क्या करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए की वैल्यू को अपनी मर्जी से ले लेंगे, 0 डिग्री नहीं लेना है, 0 डिग्री लेगा तो ट्रू प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 डिग्री पर एक्सेप्शनल कंडीशन ये रॉन्ग हो जाता है, तो यानी ये क्या है यहाँ पर, अब ये ट्रू है या फॉल्स, तो इसको पता करने के लिए हम क्या मान लिया, ए की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, 0 छोड़ के बाकी जो मर्जी ले लो, तो 0 पर कितने क्या हमने ले लिया, ए इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया अपनी मर्जी से। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 30 आ गया, तो देखो एलएचएस में क्या आया बच्चों, एलएचएस में आया लिखा हुआ है sin 2a लिखा हुआ है ना, sin 2a लिख दिया हमने, तो इसकी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, तो sin 2 इंटू कितना जगह पर 2 इंटू ए की वैल्यू कितना डिग्री का है, तो ए की वैल्यू 30 डिग्री का है, तो आंसर कितना आ गया sin 60 आ गया, sin 60 आ गया, sin 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, वैल्यू याद करना है बस, ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा अपने आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एलएचएस में क्या आ रहा है बच्चों, √3/2, हम आरएचएस की बात करते हैं, तो देखो आरएचएस में क्या आ रहा है यहाँ पर, आरएचएस में क्या दिखा रहा है, 2 sin a दिया हुआ है, 2 sin a की वैल्यू क्या लिया है हमने अपनी मर्जी से 30 डिग्री का लिया है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर 2 sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये सब याद रखो, हम तो बोले जा रहे हैं 2 इंटू sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 आ गया, तो ये हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, ये क्या आ रहा है √3/2, ये क्या आ रहा है 1, एलएचएस क्या है, आरएचएस इक्वल नहीं है, एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं है, therefore we can write that LHS left hand side not equal to the RHS and therefore it is incorrect, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये गलत लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है, ऐसे ही सोल्व करते जाना है, ठीक है ना। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं बच्चों, तो ये क्या है, हम ये क्या लेते हैं यहाँ पर, तो ये इनकरेक्ट आ गया, हम एक फॉर्मूला, ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा हमने, साइन ये cos 3a, अब इसका थोड़ा सा अलग लेते हैं, cos 3a की जो वैल्यू है इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये है 4 cos QA, 4 cos QA माइनस 3 cos A, कि नहीं करेक्ट है या इनकरेक्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, तो जरा दिमाग लगाओ, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, प्रीवियस पेज पर क्या लिया था हमने, 60 डिग्री ठीक है सही लिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो देखो यहां पर हमको वैल्यू किसका किसका पता है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि 0 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 पता है ना, ये बात ध्यान रखना, हमको ए की वैल्यू लेना है, तो हम दिमाग में क्या लाएंगे कि इसमें से कोई वैल्यू लेंगे तो थोड़ी गलती भी हो सकती है, ऐसा वैल्यू ले लो कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से कोई भी वैल्यू आए, वो ज्यादा बेटर रहेगा,
यानी ए की वैल्यू को क्या लेना है, 30 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 90। 30 से ही प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से भी क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, हाँ प्रूफ हो जाएगा, 30 से प्रूफ हो जाएगा। ये सारे एंगल के लिए वैलिड है। फॉर्मूला हमने कैरेक्टर रिलेशन लिखा है बिल्कुल। तो हम लेते हैं यहाँ पर वैसा वैल्यू, लेट ए इक्वल टू, या तो मान लो 10 डिग्री लेते हैं, इससे भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि 3a की वैल्यू कितना रहा 30, और 30 डिग्री की वैल्यू पता है, इसीलिए हमने a की वैल्यू 10 लिया, और कोई दूसरा रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से मान लिया 10 डिग्री, तो 3a की वैल्यू क्या, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए 10 डिग्री नहीं ले सकते, सॉरी 10 डिग्री बाई 10th क्लास में नहीं ले सकते। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, वैसा कुछ एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं ले तो 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री से प्रूफ हो जाएगा। 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा, इसमें ए इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10th क्लास में लिमिटेड वैल्यू पढ़ना है, ठीक है ना, बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, इसी के बीच में वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। अगर हम इससे ज्यादा वैल्यू लेते हैं 45, तो 45 इंटू 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो मोर देन 90 जो हो जाएगा, इसलिए वैल्यू को नहीं लेना है बस। और ले सकते हैं, प्रूफ होगा, लेकिन उसका फॉर्मूला तुमको 11th क्लास में पढ़ना है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद हम तुमको क्या करेंगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री सबकी वैल्यू को हम बता देंगे। तो अभी तो फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ले लिया बच्चों। तो एक्स्ट्रा लाने के लिए यहाँ पर हमने क्या दिमाग लगाया, ए की वैल्यू 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू 30 डिग्री, तो cos 3a कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, ये बताओ, 3a की वैल्यू क्या हो गया, इसमें 3 इंटू कितना पुट करेंगे यहाँ पर 30, तो क्या आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आ गया। तो हम लेते हैं एलएचएस, तो एलएचएस में क्या दिख रहा है बच्चों, एलएचएस में दिख रहा है cos 3a दिख रहा है, cos 3a मतलब क्या है, इसमें cos 3a मतलब 3a की वैल्यू क्या है 90 है, a की वैल्यू 30 लिया हमने, तो 3a की वैल्यू कितना आ गया 90, तो cos 90 आ गया। cos 90 क्या होता है जरा याद करो, तो याद नहीं है, नहीं याद है तो हम लिख देते हैं जीरो, ठीक है ना, ये जीरो होता है। आर एच क्या आ गया, जीरो आ गया। आरएचएस देखो यहाँ पर, आरएचएस में क्या करते हैं, आरएचएस 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 में क्या लिखा हुआ है, 4 कॉस फिर क्या गिवन है, ए कॉस ए की वैल्यू डालेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री डाल दिया, और होल पावर क्या लिखा हुआ बच्चों, क्यूब लिखा है तो क्यूब लिख दिया, माइनस क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, और इंटू क्या लिखा हुआ है कॉस ए, तो कॉस कितना पुट करेंगे यहाँ पर 30 डिग्री, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, बस वैल्यू को डालना है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू √3/2 का होल पावर क्या आएगा, यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है वैसे हम लिखते जा रहे हैं। -3 क्या लिखा है यहाँ पर, -3 कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो वैल्यू लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई से देखना है कि जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर जीरो आ गया तो करेक्ट हो गया रिलेशन, जीरो नहीं आया तो इनकरेक्ट हो गया। तो यानी इसका मतलब कितना क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ गया वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय √3 का पावर 3, यानी क्लास 9 √3 इंटू √3 यही लिखना है यहाँ पर, √3 इंटू √3 क्या होता है, वैल्यू 3 होता है, तो ये आ गया 3√3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों 3√3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, 4 2 पावर क्यू, तो यहाँ पर आ गया 8, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/2 √3 लिखेंगे, यहाँ पर 3/2 √3। अब इसको जरा इससे कैंसिल करते हैं, लोग कैंसिल कर दिया तो 2। अब जरा देखो क्या आ रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम है, क्या आ रहा है इसमें 3/2 √3 आ रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 3/2 √3 आ रहा है, दोनों हो गया कैंसिल, कहानी हो गया खत्म, तो ये आ गया 0, तो यानी इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। अब देखो थोड़ा सा हम लेते हैं एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी से हमने अलग पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, ये भी सीखना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, ये क्या है क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है यहाँ पर 3, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा इसमें, साइन ये tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है,
और ये वैल्यू क्या है, √3 दिया हुआ है, √3 है। फिर क्या गिवन है बच्चों, tan a माइनस बी, tan क्या लिखा पर a माइनस, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जनरली बोर्ड में आता है। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन फिलहाल क्या लिखा हुआ है, 1/√3 ये वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं, देखो इस वाले से, ठीक है ना, फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ बच्चों, tan लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी गिवन है, और ये वैल्यू क्या गिवन है, √3। √3 कितना डिग्री में होता है, तो हम पेज पे लट के देखेंगे, लेकिन हमको तो याद है, हम लिख देते हैं। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। तो यहाँ पर √3 को हम क्या लिखेंगे, ये भी tan में है, तो इसको भी tan में बदल देंगे, मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू क्या हुआ है, तो उसको हमने एंगल में कन्वर्ट कर दिया, उल्टा काम कर रहे हैं इस बार, ठीक है ना। तो tan कितना डिग्री पुट करेंगे, यहाँ पर tan 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा ये। तो ये जब tan 30 डिग्री लिख दिया तो इसको मिटा देते हैं। ए भी tan, देखो ध्यान से, ए भी tan और ए भी tan, हम कंपेयरिंग दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो ये tan इस tan से कैंसिल, तो बचा क्या, a प्लस बी, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री पुट करेंगे, 30 डिग्री आ रहा है वैल्यू, भाई ऐसे कैसे आ गया, ये हम गलत लिख दिए, इसलिए लिख दिया, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, √3, तो ये हमारी गलती हो गई, ऐसे कैसे हो गया, इतना आसान सा क्वेश्चन। tan 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री √3 होता है बच्चों, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया 60 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे इक्वेशन में आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, a माइनस बी की वैल्यू, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या था, 1/√3 है, 1/√3 कितना डिग्री में होता है, tan 30 डिग्री में होता है बच्चों। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वैसे बिल्कुल हम उसी मेथड से सोल्व करेंगे, tan tan कैंसिल, कैंसिल नहीं करना, बस दिमाग में बैठाना है, ऐसा नहीं कुछ tan कैंसिल कर देना, इसके लिए भाई आगे का कंडीशन पड़ेगा, इन्वर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, tan tan डायरेक्ट देख रहे हैं, तो ये भी tan है, ये भी tan है, इसको कैंसिल करके दिखाते नहीं है, बस कैंसिल करके यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 30 डिग्री। दिस वन इक्वेशन सेकंड। अब आ जाओ क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन, तो इसमें क्या करेंगे, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, हम इसकी वैल्यू डालते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू क्या लिखा हुआ बच्चों, तो यानी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 60, सेकंड वैल्यू लिखेंगे a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 30, है ना, 30 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पर दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर ये साइन चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस का माइनस रहेगा और ये प्लस का प्लस रहेगा, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो 2a प्लस से कितना रहा वैल्यू, 2a आ गया, इक्वल टू 60 प्लस 30, तो 90 आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू कितना आ गया पर 90 आ गया, तो 2a की वैल्यू, तो देयरफॉर 2a की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 2a की वैल्यू ध्यान से देखो यहाँ पर 90 है, तो a की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, 90/2, तो क्या होता है बच्चों 45, ये आ गया 45 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री हमने प्यार से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गया, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में डाल दो जिसमें तुम्हारी मर्जी है। तो पुटिंग a क्या करेंगे, यहाँ पर पेपर में पूरा पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 हम डाल देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर पेपर में लिखना पड़ेगा, फिर ध्यान ध्यान रखना, जब तू पूरे मार्क्स लेना है तो नहीं लेना पूरे मार्क्स, तो उसमें कोई बात नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, फुल मार्क्स नहीं लेना है तो यानी इसका मतलब देखो, ये वैल्यू को हम क्या करते हैं, आगे हम सोल्यूशन में डालते हैं, आप a की वैल्यू 45 इसमें डाल दो, देयरफॉर 45 प्लस b इक्वल टू क्या लिखेंगे 60, तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर 60 माइनस 45, तो आंसर क्या दिख गया बच्चों 15, ये कहानी खत्म हो गई, किसकी कहानी खत्म हो गई, a की वैल्यू की कहानी खत्म हो गई, 45 डिग्री गिवन है बच्चों, और b की वैल्यू क्या गिवन है, तो ये 15 डिग्री, बस तब ये जाकर के क्वेश्चन सही होगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
क्या लेते हैं यहाँ पर साइन साइन ए प्लस टू बी ए प्लस टू बी, ठीक है ना, ए प्लस टू बी लिख देते हैं, कुछ तो आंसर आएगा ही, इज इक्वल टू √3/2 √3/2, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ध्यान में। दूसरा क्या लेते हैं, जो मर्जी ले लो भाई, कॉस में ले लेते हैं हम यहाँ पर, कॉस कॉस √3/2 होता है वैल्यू, नहीं होता है, ये क्या होता है 2/√3, ये वैल्यू हमने लिया 2/√3, 2/√3 क्या आएगा, नहीं √3/2 ही होगा ना, होगा तो √3/2, √3/2 <1 आ जाएगा, ठीक है। कॉस ले लो, अपनी मर्जी से जो लेना है ले लो, क्या लेते हैं यहाँ पर, कॉस लेते हैं, और यहाँ पर जो लिखना है तुमको लिख दो, लेकिन ए बी के टर्म में ही लिखना है, ऐसा नहीं एक्स वाई और कुछ और वेरिएबल ले लेंगे, तो a-2 भी लेते हैं यहाँ पर बच्चों, देखो a-2 भी, इसके तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, तो ये ले लेते हैं यहाँ पर 1/2, नहीं तो ये निगेटिव भी बता देगा तो गड़बड़ कर देगा, तो यानी इसका मतलब ले लेते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू लेते हैं 1/√2, कुछ तो आंसर आएगा। हमने क्वेश्चन देखो अपनी मर्जी से दिया है, कोई इसका सॉल्यूशन देखा नहीं है, कहीं से बस दिमाग में आया लिख दिया, तुम लोग भी लिख देना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या बताया था हमने, पहले इस पार्ट को देखो, तो ये पार्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन लिखा हुआ है, a+2 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन है, तो इस वाली वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये √3/2 कितना डिग्री में होता है साइन के टर्म में, तो हम इसको टेबल देखेंगे, ठीक है, या फिर इसको याद करेंगे, तो पहला होता है 0, फिर होता है 1/2, फिर कितना होता है √3/2 होता है, इसके बाद कितना ये होता है 1/2, फिर होता है इसका 1/√2 होता है 45 डिग्री का, ये होता है 60 डिग्री वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री के इक्वल है बस, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर साइन साइन कैंसिल, तो करो कैंसिल, कैंसिल करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर a+2b की जो वैल्यू है a+2b, करेंगे दूसरे पर आ जाओ, यहाँ पर ये क्या यहाँ पर 1/√2 लिखा हुआ है, फिर टेबल देखेंगे या वैल्यू याद करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है cos, तो यहाँ लिखो cos, तो इसमें क्या करना है, a-2b, तो किसमें बताना है, cos में, क्यों यहाँ पर cos है, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा, यहाँ tan रहेगा तो यहाँ tan आएगा, यहाँ cot रहेगा तो cot आएगा, जो जो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल क्या दिया हुआ है, cos के बिना, तो हम लिखते हैं यहाँ पर cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, पर cos 45 डिग्री, तो cos 45, फिर cos cos कैंसिल, तो a-2b की वैल्यू आ गया a-2b, कितना रहा पर a-2b इक्वल टू 45। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, लीनियर इक्वेशन पर आ जाओ, दोनों को सोल्व करो, ये तुम्हारा काम है, इससे आसान और क्या हो सकता है, हम आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्विंग सोल्विंग ये सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में सोल्व करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू कुछ आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये भी क्या है, डिग्री है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आएगी वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू डिग्री में आ रही है, पॉइंट में आएगा बाय 2 आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है ना। तो चलो एक बता ही देते हैं, लास्ट क्वेश्चन बता ही रहे तो फिर छोड़ना क्या है, ठीक है ना, इसको हम बता ही देते हैं, देखो बच्चों, इसके बाद क्या करना है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, a+2b लिख देते हैं, यहाँ पर a+2b, देखो फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया a+2b इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 60 लिखा हुआ, 60 लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ बच्चों, a-2b है ना, हाँ बिल्कुल वैसा ही कुछ वैल्यू दिया हुआ है, a-2b दिया हुआ है यहाँ पर, a-2b इक्वल टू क्या वैल्यू दिया हुआ बच्चों, 45 डिग्री गिवन है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 2a इक्वल टू क्या बच गया, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया 105 आ गया बच्चों, 105 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गया बच्चों बताओ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे आएगा, तो 105 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, तो कहानी खत्म हो गई, फिर इसके बाद a की वैल्यू इसमें डालेंगे तो b आएगा, a और b दोनों आ गया, तो अब क्या बताएंगे, हो सकता है पॉइंट में आ जाए, इसको कितना ही पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में कितना आ रहा है इसका 52, तो 104, तो 52.5 कह रहा है, इसमें 52.5 आ रहा है डिग्री, पॉइंट में भी होता है, ठीक है ना, ये आगे पढ़ेगा, अब तक तो हमने पढ़ा है एंगल को, एंगल को हम क्या बोले जा रहे हैं, एंगल का जो यूनिट है क्या होता है, इसको बार बार हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पर डिग्री 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 डिग्री, ये बोल रहे हैं ना,
बार डिग्री बोल रहे थे। एंगल का यूनिट क्या है बच्चों? डिग्री है। अब तक क्लास 10th का है। आगे पढ़ेगा तो इसमें क्या आता है? डिग्री के बाद रेडियन भी आता है कि यूनिट होता है, रेडियन होता है, एक रेडियन भी होता है, ठीक ना। अरे देखो क्या है, किस क्लास में पढ़ रहे हो? 10th क्लास में। तो हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि 9th के बाद है, ए लेवल से पहले। 10th का मतलब ये हुआ। उसी तरह से ये रिप्रेजेंटेशन वही कर रहा है 10th, क्लास 10th, यानी इसका मतलब क्या है? तो ये ध्यान रखना, अलग अलग यूनिट होता है, डिफरेंट यूनिट होते हैं, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं डिग्री के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, बस डिग्री 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 और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ गया? देखो क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बता ही देते हैं, चलो देख लो। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है ट्रू और फॉल्स। तो देखो अब ये आसानी से आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये बताना है ट्रू या फॉल्स। ए प्लस बी की जो वैल्यू है, हम क्या करेंगे? साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक ना, देखो यहाँ पर यही पूछा था इसने। तो इसका मतलब क्या है? तो चेक करके देख लो, ऐसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको चेक करके देख लेते हैं। कैसा चेक करते हैं बच्चों? तो इसमें देखो चेक करने का सिस्टम बताते हैं। इसमें क्या करेंगे? तो ए और बी को अपनी मर्जी से ले लो, कुछ भी वैल्यू जो तुम्हारी इच्छा हो ले लो, जीरो मत लेना, है ना। तो हम लेते हैं ए की वैल्यू, क्या मान लिया हमने? 30 डिग्री मान लिया। ए की वैल्यू क्या लिया हमने? 30 डिग्री। बी की वैल्यू क्या लेते हैं? तो बी की ए की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है ना। और बी की वैल्यू क्या लिख देते हैं यहाँ पर? 60 डिग्री। दोनों को प्लस करने पर आएगा 90, दोनों वैल्यू हमको पता है। तो ए की वैल्यू हमने 30 मान लिया, बी की वैल्यू 60 मान लिया, और वैल्यू को यहां पर हम पुट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लेते हैं पहले एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखेंगे बच्चों? साइन लिखेंगे। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 30 ले लिया था और बी की वैल्यू 60 ले लिया, दोनों को वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने पर कितना रहा? साइन 90 आ रहा है, यानी साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ये काम हो गया एलएचएस का। अब हम जरा देखते हैं आरएचएस में, देखते हैं यहाँ पर आरएचएस में कैसा वैल्यू आ रहा है यहाँ पर। तो ए की वैल्यू क्या पुट किया हमने? 30, तो साइन 30 लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। प्लस साइन बी की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? साइन बी की वैल्यू 60 डालेंगे, तो साइन 60 डिग्री डाल दिया हमने, लो लिख दिया। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2, और प्लस √3/2 होता है। हम दोनों को एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम आ गया 2, तो 1 प्लस √3 दिख रहा है हमको वैल्यू। तो क्या है? ये अलग है और ये अलग है। जब दोनों अलग है तो ये ऊपर वाला सेम कैसे होगा? यानी ऊपर वाला क्या है? सेम नहीं है, यानी एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। बच्चों याद रखना, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, दोनों सेम नहीं है, यानी सॉल्यूशन क्या है? गलत है, ठीक ना, ये गलत है। ऐसे भी याद रखना, एक ट्रिक और बताते हैं। कभी भी कभी भी कभी भी क्या करना है? अगर लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी क्या है? एंगल है। जैसे हमने एबीसी लिखा ना, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, मान लो ये 3 एंगल है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गामा, तो जैसे ही इसको लिख देगा कि दोनों वैल्यू सेम है, तो 0 मार्क्स मिलेगा। ये कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 0। रीजन क्या है कि ऐसा नहीं होता, ठीक ना, ये अलग अलग एंगल नहीं होता। ऐसा अगर होता तो देखो क्या होता, ये भी सीख लो। तो ए की वैल्यू हमको हमको क्या पता करना है? साइन 90, है ना, साइन 90 की वैल्यू पता करना है। तो हम क्या कर देते हैं? इसको साइन 45 प्लस 45 में ब्रेक कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो हो नहीं रहा है भाई, 45 प्लस 45 में ब्रेक कर देते हैं। तो ये कितना जाता है यहाँ पर? अगर ऐसा होता तो हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर, और प्लस साइन 45 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर, लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या होता है? 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या होता है? 1/√2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना कितना दिखा देगा यहाँ पर? √2 दिखा देगा। तो ये क्या है? इरेशनल। और ये क्या होता है? साइन 1 क्या होता है? साइन 90 होता है 1। है इरेशनल, ये है रेशनल, दोनों इक्वल हो जाता तो रेशनल इक्वल टू इरेशनल हो जाता। ये सारा मैथमेटिक्स को फिल कर देगा ये मेथड, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते। आज के बाद याद रखना। तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या
कह रहा है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जरा इसको मीनिंग को समझो बस। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, है ना, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एज थीटा इंक्रीजेज कह रहा है। ये सही बात कह रहा है या गलत बात कह रहा है, बस यही आइडेंटिफाई करना है ना, इंक्रीजेस, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, बस दो बातें हैं। यार दुनिया में दो ही बात होता है, सही होता है गलत होता है, तो इसमें वही काम करना है, सही है गलत है, बीच में तो होगा नहीं। नहीं होगा तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, थीटा इंक्रीजेस मतलब क्या है कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो ये आ रहा है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। इसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2। ये सारी वैल्यू को हमने याद कर लिया, और तुम भी याद कर लेना, एक लिख दो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से, थीटा इंक्रीज कर रहा है ना, देखो ये वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, केवल थीटा का देखो, थीटा का देखो इंक्रीज कर रहा है, ये भी वैल्यू इंक्रीज कर, पहले था 0, फिर आएगा 1/2 पॉजिटिव, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, फिर इससे ग्रेटर ये नंबर है, इससे बड़ा ये नंबर है, इससे बड़ा ये नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 1, इससे बड़ा 1 साइन थीटा में 1 से ज्यादा होता नहीं है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऐसे दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, हम तो इतना मेहनत से बता रहे हैं, है ना। 11th क्लास में क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, आंसर देंगे, कहानी खत्म। लेकिन इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, है ना। तुम लोग 11th क्लास को हम इसलिए पढ़ाते हैं तो पता लगे कि हम 11th क्लास भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो डाला हुआ है। तो अभी जरा दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड थीटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली आता है, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा, थीटा बताना है, थीटा कितना डिग्री होगा, इफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू है और इक्वल टू साइन थीटा, दोनों वैल्यू सेम है, तो हमको बताना क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या है, और क्लास 10th में ही बताना है ना। तो देखो बच्चों, अच्छा एक मिनट, तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये भी 1/√2 होता है। दोनों वैल्यू जो 1/√2 होगा इस वैल्यू पर इक्वल होता है, इसी पॉइंट पर इक्वल होता है। और 10th क्लास होते तो बहुत सारे पॉइंट पर इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास, तो भाई लिमिटेड, छोटी से छोटा, बच्चों का कम से कम दिमाग होता है अभी ट्रिग्नोमेट्री में, साठी तो हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत फास्ट है, पूरा मैथमेटिक्स तक पढ़ेगा ना आगे, तो अगर मैथमेटिक्स आगे पढ़ेगा तो पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, जो कर लो सब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंडेंट है पूरा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो ये यानी इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, थीटा की वैल्यू हमको डायरेक्टली लिखना है, 45 डिग्री, कहानी खत्म हो गई भाई, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही ओवर कर लेते हैं बस, ठीक है ना। ये थी क्लास आज तक, इंतजार करो अगली क्लास तक, ठीक है, धन्यवाद।